नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नारायणी क्लासेस पे। हम एडवांस मैथ की मैट्रिक्स कर रहे थे। मैट्रिक्स में हमने ये आपकी आज की लास्ट की वीडियो है मैट्रिक्स चैप्टर की। देखो, इसमें हम थोड़ी समरी करेंगे भाई जो जो हमने अभी तक किया है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको HSSC जो क्लर्क में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज सोल्व करवाऊंगा। देखो, स्टार्टिंग करते हैं। मैंने बिल्कुल पहली क्लास में बताया था आपको मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मैंने बताया था एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शन, यानी हम रेक्टेंगुलर की फॉर्म में एक एरे और नंबर को, मतलब एरे होता है, ये एरे क्या होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट हो। अब नंबर्स या फंक्शन हो सकते हैं यहाँ पे, उसको रिप्रेजेंटेशन को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग m रो और n कॉलम इज कॉल्ड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n। भाई जितने रो होंगी उसमें, ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये A मैट्रिक्स है, m into n। m क्या आपकी नंबर ऑफ रोज और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम। अब I की वैल्यू क्या होगी 1 to m और J की वैल्यू होगी 1 to up to n। ये आपका मैंने बताया था भाई Aij m into 1, ये कह रहा है कॉलम मैट्रिक्स। देखो, पहले वाला रो को रिप्रेजेंट करता है ये कॉलम को, यानी इसमें रो तो होंगी लेकिन कॉलम होगा आपका एक ही। तो यानी 1 2 3, ये मैट्रिक्स आपकी क्या है कॉलम। इसमें रो कितनी है 3, लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, Aij m into 1, क्योंकि आपकी कॉलम क्या है 1। m आपका रोज को रिप्रेजेंट करता है और n आपका रिप्रेजेंट करता है कॉलम कितने हैं। आगे क्या है m into n स्क्वायर मैट्रिक्स, जब m इज इक्वल टू n हो, जब आपका ऑर्डर क्या होगा। देखो, मैट्रिक्स है ये 2 into 1 है, यहाँ m 2 है n 1 है, लेकिन जब m n के बराबर हो जाए, यानी या तो मैट्रिक्स 1 into 1 की कहें हम, या 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, तो ये मैट्रिक्स में क्या होगा, जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होगी। 3/3 की ऐसे बनती है, 2/2 की क्या होगी आपकी 2 4 3 6, ये 2:2 है, यानी जितनी रो है उतनी कॉलम है। उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे है, फिर मैंने कुछ और मैट्रिक्स बताई थी, बट डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी। मान लो कोई मैट्रिक्स है, देखो ये जो होता है आपका, ये होता है प्राइमरी डायगोनल, यानी हम इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। जब इस डायगोनल पे कुछ एलिमेंट हो और इनको छोड़ के बाकी सब जगह जीरो हो, Aij Mn इज डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स है यदि इफ Aij इज इक्वल टू 0, जब i और j के बराबर नहीं होता। जैसे यदि मैं बात करूं, देखो ये होगा आपका, ये मैट्रिक्स है, इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे A11 A12 A21 A22, ये आपकी रोज है, ये आपका कॉलम है। A11 क्या होगा आपका पहली रो पहला कॉलम, ये पहली रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, सॉरी ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम। अब ये कह रहा है भाई डायगोनल मैट्रिक्स में Aij 0 होगा जब i नॉट इक्वल टू j, यानी देखो यहाँ ij के बराबर नहीं है, यहाँ ij के बराबर नहीं है। अब यहाँ ij के बराबर है A11 A22 i और j दोनों बराबर है, तो जब यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट और बाकी सब जगह जीरो हो, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा आपका डायगोनल मैट्रिक्स। आप पिछली वीडियो देख लीजिए अगर किसी को डाउट है यहां तक। आगे देखो, आगे है भाई कोई मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू ij n into n इज ए स्केलर मैट्रिक्स, m into n इज ए स्केलर मैट्रिक्स है। इफ Aij इज इक्वल टू 0 वेयर i इज इक्वल टू j Aij के k। जो मैंने डायगोनल मैट्रिक्स बताई थी आपको पीछे, देखो यहां से मैं तीनों मैट्रिक्स बता देता हूं भाई। मान लो ये है A11 A12 A21 A22, देखो जिसमें ये एलिमेंट क्या रहेंगे आपके 0। यदि यहाँ पे दोनों वैल्यू कुछ भी दे रखी हैं, यानी यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो ये आपकी होगी डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन यदि यहाँ पे एक समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो वो होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। और यदि इसकी जगह सिर्फ एक एक है,
यानी आपकी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखो ये तो जीरो सब में है ही, इनकी जगह 1 हो तो ये होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसकी जगह 2 है 0 है 0 है 2 है, ये होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स, जैसे आगे वाली है ये वाली, ये होगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। भाई जब वेयर आई नॉट इक्वल टू जे और ए आई जे क्या हो के, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू 0, मतलब वो वाले टर्म जैसे A12 A21 जो आई जे के बराबर नहीं होता वो सभी 0 होंगे, और जो बराबर हैं जहां आई जे के बराबर होगा यानी A11 A22 वहां पे कोई वैल्यू होगी k। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने क्या बताया था भाई, ए आई जे जहां आई जे के बराबर होगा वहां तो 1 होगा और बाकी सब जगह 0 होगा। अब आ गया जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसके सारे एलिमेंट 0 हों, जैसे 0 0 0 और 0। अब आगे है नेक्स्ट एज इक्वल टू आई जे, ये आपका रिवीजन ही है, हम सब कर चुके हैं ये। एज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ये कह रहा है भाई दो मैट्रिक्स हैं, हम उनको कंपेयर कर सकते हैं दोनों। देखो आई जे मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। पहले कंडीशन क्या है, दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम ऑर्डर की हो, और हर एक आई जे का एलिमेंट ए का बी के साथ कोरस्पॉन्ड करना चाहिए, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, इसकी वैल्यू उसके बराबर। अब हमने किया था मल्टीप्लीकेशन वाला, भाई कोई भी के है वो हम मैट्रिक्स के साथ गुणा कर रहे हैं। अब पहले क्या करो, देखो के है जैसे 3 था, मैंने क्या बताया था, उसको मैट्रिक्स को या तो 3 को पहले अंदर गुणा कर लो, या फिर कुछ मैट्रिक्स से कुछ सोल्व करना पहले सोल्व करके बाद में गुणा कर दो। अब माइनस बताया था मैंने, भाई किसी मैट्रिक्स का माइनस लेना हो तो क्या करो, उसके एलिमेंट को नेगेटिव कर दो। ए माइनस बी क्या होगा, दो मैट्रिक्स दे रखी है, ये ए है ये मान लो बी है, ए माइनस बी क्या बताया, देखो ए प्लस बी क्या बताया था, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो और इसमें ये। अब माइनस में इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये, इसमें से आंसर आ जाएगा। अब आपका क्या है, नेक्स्ट है ए प्लस बी होता है बी प्लस ए के इक्वल। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन, देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर होता है, लेकिन ए बी आपका बी ए के बराबर हमेशा नहीं होता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन वाली, ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इन पहले दोनों को जोड़ दो फिर सी जोड़ो, या फिर पहले इन दोनों को जोड़ के फिर ये जोड़ दो, बात बराबर रही है। अब कैसे मल्टीप्लाई करनी है, मान लो दो मैट्रिक्स हैं, इनको पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ो फिर कैसे मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले एक मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई कर दो फिर दूसरी को कर दो और फिर दोनों को जोड़ दो, आंसर सेम आएगा। ये सब हम कर चुके हैं पुरानी क्लासेस में। देखो ये हो गया है आपका, ये हो गया है। नेक्स्ट आ गया मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी सी। आप क्या कर सकते हो, पहले इन दो की गुणा, 3 दे रखी है मैट्रिक्स, कैसी कर लो, पहले इन दो की गुणा कर दो फिर इसके साथ कर दो, या फिर इन दोनों की गुणा करके इसके साथ कर दो। ए इंटू बी प्लस सी, तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ये इसकी गुणा इसकी गुणा। ए प्लस बी इंटू सी, सी को अंदर लेके आएंगे, इसके साथ एक बार गुणा कर दो, एक बार इसके साथ गुणा कर दो। अब आगे आपका ट्रांसपोज, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन, तब ए ट्रांसफर क्या हो जाएगा, ए जे आई एन इंटू एम। देखो एम था एन था, यहां एन हो गया एम हो गया, मतलब आपकी रोज हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी कॉलम में, और कॉलम कन्वर्ट हो जाएंगे रो में, वो होता है ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज ले लिया फिर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स बन जाएगी, ये भी हम कर चुके हैं पिछली क्लास में। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेना है आपको, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, या फिर ए प्लस बी दोनों को जोड़ के ट्रांसपोज ले लो। ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। देखो ए बी का यदि ट्रांसपोज लिया तो वो बी का और ए होता है, ए का ट्रांसपोज होता है, ना कि ए और बी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं। आगे देखो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, आपके क्लर्क में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था यहां से, वो भी मैं आगे करवाऊंगा। भाई ए मैट्रिक है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके बराबर आ जाए, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो। अब यदि हम दोनों को जोड़ लें तो भाई जो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वो सम होगी किसका, सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का। यानी यदि दो मैट्रिक्स आपकी, तो ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा।
ये हम कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था, भाई हमें इनवर्स निकालने हो तो देखो पहली रो को किसी रो के साथ रिप्लेस कर दो, रो को किसी दूसरी रो के साथ गुणा करके ऐड कर दो, या फिर किसी रो में दूसरी रो में कुछ गुणा करके रिप्लेस कर दो। ऐसे कॉलम में ऑपरेशन लगा सकते हैं हम। अब आगे है इनवर्स भी बता दिया था मैंने, भाई ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू वाई हो तो बी इनवर्स कहलाएगा ए का और ए इनवर्स होगा बी का। देखो इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आपका होता है, मतलब इनवर्स के लिए कंडीशन क्या आपकी, वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एचएसएससी क्लर्क में आए थे और उनके रिलेटेड मिलते जुलते कुछ और एग्जांपल भी करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा था आपसे, भाई ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी ए वर्ग अवयव है, अवयव होता है आपका मैट्रिक्स, तो कौन सा सही है। सम्मित होता है सिमेट्रिक और विषम सम्मित होता है स्क्यू सिमेट्रिक। देखो यदि हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें, मैंने आपको बताया था भाई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है कोई भी तो ए प्लस ए डैश आपका सिमेट्रिक होगा, पिछली क्लास में देखना ये मैंने प्रूव भी करके बताया था, और ए माइनस ए डैश आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो हमें पता है ये ठीक है और ये वाली ठीक है, मैं गलत बताना कौन सी है, तो यानी ये भी ठीक है ये भी ठीक है। अब अपने पास आ गया ए डैश और ए स्क्वायर। देखो इन दोनों में से कोई भी एक चीज उठा लो, भाई ए है, देखो मुझे पता है कि ये सिमेट्रिक होती है ए डैश, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो ए मैंने एग्जांपल लिया 1 2 3 1 ये है, और इसका ए डैश निकालेंगे हम, ट्रांसपोज लेंगे, यानी इसकी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, ये हो जाएगा 1 2 3 1। अब इनकी गुणा करेंगे यदि हम ए डैश, देखो क्या आएगा, 1 की पहली रो की गुणा करनी है पहले कॉलम से, 1 की गुणा 1 के साथ प्लस 2 की गुणा 2 के साथ, 1 प्लस 4 ये 5 हो गया आपका। फिर पहली रो की गुणा करनी है दूसरे कॉलम के साथ, 1 की 3 के साथ 3 प्लस 2 ये आपका 5 हो गया। अब इसकी गुणा करनी है आपको इसके साथ, 3 एकम 3 और 2 5 हो गया। फिर इसकी गुणा इसके साथ, 3 3 9 प्लस 1 10 हो गया आपका, यानी ये हो गया आपका 1 जमा 4 5, फिर आपका हो गया 3 जमा 2 5, फिर आ गया 3 जमा 2 5, फिर आ गया आपका 9 जमा 1 10। देखो ये कोई मैट्रिक्स आ गई अब ए इंटू ए डैश। यदि हम इसका ट्रांसपोज लेंगे अब यही आएगा, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी यहां से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं भाई कोई मैट्रिक्स है उसका उसके ट्रांसपोज के साथ यदि गुणा करें तो वो भी क्या होगा आपका सिमेट्रिक। जब ये कंडीशन ठीक होगी आपकी तो यानी आंसर क्या जाएगा आपका ये वाला, भाई ए स्क्वायर सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो 1 2 3 1 और इसकी 1 2 3 1, ए स्क्वायर आपका क्या होगा, वो होगा ए इंटू ए। देखो अब इनकी यदि गुणा करेंगे हम, 1 एकम 1 जमा 3 दूनी 6 ये 7 आ गया, 1 दूनी 2 जमा 2 एकम 2 ये 4 आ गया, 3 एकम 3 जमा 3 ये 6 आ गया, 3 दूनी 6 जमा 1 ये 7 आ गया। देखो यदि हम इनको पलटे ये इसका ट्रांसपोज लें तो 7 4 6 7, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है। देखो यहाँ 7 है तो यहाँ 4 और यहाँ 6, लेकिन जबकि इसमें देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 10, तो यानी हमारा आंसर हो गया सी, यानी रोंग बताना था तो सी आ गया। नेक्स्ट है हमारा, देखो ये क्वेश्चन पूछा था भाई ए हमारा इतना है, n बिलोंग टू n, यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो a की n क्या होगा। देखो जब भी आपसे a की n पूछे सबसे पहले आप a देखो क्या है, a आपका 1 1 0 1। अब यदि मैं बात करूं a की 2 तो ये होगा आपका a इंटू a करेंगे 0 1 0 1। देखो इनकी गुणा होके क्या आएगी, पहली रो को दूसरे पहली कॉलम के साथ गुणा, 0 की 0 और 1 की 1, यानी यहां पे 0 आ गया। फिर इसकी गुणा 0 की 1 के साथ गुणा, 0 और 1 की 1 के साथ गुणा, यानी आपका आ गया, सॉरी यहां पे मैं गलत लिख गया, ये आपकी 1 है,
ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है, ये है 1, ये है 1, 1 1 0 1। देखो इनकी गुणा करेंगे, पहली रो की गुणा करनी है पहले कॉलम के साथ, यानी 1 की गुणा करोगे आप 1 के साथ, यानी वो आएगा 1, प्लस 1 की गुणा करोगे 0 के साथ, यानी यहाँ पे आएगा 1। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ 1 गुणा 1 1, प्लस 1 गुणा 1 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। फिर इसकी गुणा इसके साथ 0 और 0, यहाँ 0 आएगी। फिर गुणा करेंगे 0 1, यानी 1 आएगा। अब यदि मैं बात करूं भाई इसका a की 3 क्या होगा, a की 3 होगा आपका, वो होगा a स्क्वायर इंटू a। देखो यदि हम गुणा करें 1 2 0 1, इसकी गुणा a के साथ करनी है 1 1 0 1। देखो जब इसकी गुणा करेंगे पहली रो की इसके साथ, 1 एकम 1 2 0 0, यानी यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 एकम 1, इसकी गुणा इसके साथ 1 एकम 1 जमा 2 एकम 2, यानी यहाँ 3 आ गया। अब यहाँ पे गुणा करेंगे 0 0, यहाँ 0 आएगा, 0 1, यहाँ 1 आएगा। अब यहाँ से एक चीज देखो, जब a था हमारा 1 1 0 1, जब a की पावर 2 की हमने, a की पावर 2 की, तो यहाँ आ गया 2। जहां a की पावर 1 थी यहाँ था 1, a की पावर 3 की, यहाँ आ गया 3। जब हम a की पावर n करेंगे तो आपको सिर्फ पैटर्न फॉलो करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे वही रहेगा। आप कितना ही आगे चलो तो ये हमारा आंसर है, a की n इज इक्वल टू ये। अब इसी पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया इसमें, वो देखो क्या है, वो है a मैट्रिक्स दे रखी है, तो हमें a की n पूछा है, क्या होगा, a की n पूछा है क्या होगा। देखो यदि मैं बात करूं a की, a हमारा है 1 1 1 0 0 1 और 0 0 1। देखो ये a था, हम निकालेंगे अब a स्क्वायर। a स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 0 0 1 0 0 1, a इंटू a, 1 1 1 0 0 1 0 0 1। आप एक बार गुणा करोगे, दो बार गुणा करोगे, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा भाई क्या पैटर्न है। देखो जब इसकी गुणा करेंगे पहले रो की पहले कॉलम के साथ, यानी जब इस रो की इस कॉलम के साथ गुणा करेंगे तो 2 0 बना देंगे, सिर्फ 1 बचेगा। फिर पहले रो की दूसरे कॉलम के साथ ये इसको 0 बना देंगे, यहां भी क्या बचेगा, सिर्फ 1। फिर पहले रो की इसके साथ गुणा करेंगे, देखो 1 गुणा 1 1 होगा, 1 गुणा 1 1 होगा, 1 गुणा 1, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 3। ये हम कर रहे हैं a की पावर 2। नेक्स्ट आपका इसकी गुणा करनी है आपको दूसरे कॉलम की पहले रो के साथ। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0 0। फिर दूसरे के साथ ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, यहां भी 0। तीसरा देखो इसको गुणा करेंगे इसके साथ, 0 0 और 1 की 1 के साथ 1 आ जाएगा। अब तीसरे पकड़ लो, ये 0 ये 0 ये 0। अब इसकी इसके साथ 0 0 0, यहां भी 0 आ जाएगा। अब 0 0 और 1 की 1 के साथ यहां 1 आ जाएगा। देखो अब अपने को सिर्फ यहीं तक चलना है, चारों मैट्रिक्स हमें दे रखी हैं। देखो यदि हम a की n निकालना है, जब हम a की n पे गए, यानी हमने जब n की वैल्यू 2 रखी है, n की वैल्यू क्या रखी है हमने 2, तो देखो किन में से हमारा आंसर इसके बराबर आना चाहिए। यदि हम पहले ऑप्शन पे जाएं, n की वैल्यू 2 रखें, तो 2 दूनी 4 1 5 नहीं आ रहा, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। 2 दूनी 4 1 5, ये भी गलत है। यहाँ पे सिर्फ 2 है, ये भी गलत है। अब इस ऑप्शन में पुट करके देखो, देखो बाकी सब कुछ मिल रहा है हमारा 1 1 0 0, यानी हर बार आपका जो चेंज हो रहा है वो आपका ये वाला एलिमेंट हो रहा है। अब n की वैल्यू 2 रखी है, तो 2 दूनी 4 माइनस 1 3, तो यानी यही हमारा आंसर होगा। आपको a1 a2 निकालना, फिर आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा भाई n की वैल्यू ऑप्शन में रख देना, वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखो, या फिर आप इसका डायरेक्ट बिना कुछ स्टेयर निकाले भी आंसर निकाल सकते थे। कैसे, देखो a है वो आपका है 1 1 1 0 0 1 0 0 और 1। मान लो
एन की वैल्यू आप 1 रख दो, एन की वैल्यू क्या रखो 1। ऑप्शन में देखो यही मैट्रिक्स बननी चाहिए भाई, 1 रखा तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब 2 एकम 2 माइनस 1 1, जब आप 1 रखोगे ऑप्शन में यही वैल्यू बन जाएगी। या फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखो, आपको स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है, आप n की वैल्यू 1 रख दो क्योंकि ये सभी नेचुरल नंबर के लिए है। n इज इक्वल टू 1 रखा तो आपका यही आंसर आना चाहिए, तो वो सिर्फ इस ऑप्शन में आ रहा है भाई, n की जगह यदि 1 रख दे तो 1 1 0 1, तो ये आपका आंसर है। और ये आपका थोड़ा बेसिक मेथड है भाई, हम कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट आपका ये पूछ रखा था आपका HSSC कलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है, ए ये है और a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई है। सबसे पहले a देखो क्या है, ये आपका कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब यदि मैं बात करूं a डैश की, तो a डैश हो जाएगा मतलब इसका ट्रांसपोज, रो कॉलम में बदल जाएंगे, कॉलम रो में, यानी मैं पहली रो को उठा के कॉलम बना लूं, ये कोस अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा और ये आपका हो जाएगा कोस अल्फा। अब कह रहा है a प्लस ए डैश, यानी जब मैं दोनों को जोड़ूं तो ये आपके बराबर आना चाहिए आई के। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। देखो जब दोनों को जोड़ा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यानी ये आपका आएगा देखो कोस अल्फा, यानी यहां 2 कोस अल्फा हो जाएगा। अब माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहां 0 हो जाएगा, यहां साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा, कोस अल्फा 2 कोस अल्फा हो जाएगा, ये 1 0 0 1। अब इसको इसके बराबर रख दो या फिर इसको इसके बराबर, यानी आपका 2 कोस अल्फा इज इक्वल टू 1 है, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब कोस की क्या वैल्यू होती है 1/2 पे, ये होता है आपका कोस 60 पे, 60 डिग्री, 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं हम π/3, यानी आपका आंसर है इसका बी। ये आपके HSSC कलर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ये भी आपका कलर में पूछा गया क्वेश्चन है, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है और दे रखा हमें सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 है, यानी हमारी एक मैट्रिक्स है डी और वो फाइंड करनी है। देखो हमें दे रखा है सी डी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी हम यहां से निकाल सकते हैं कि आपका जो सी डी है वो बराबर है ए बी के, उस साइड लेके जाएंगे। देखो सी डी एक मैट्रिक्स है, पहले सी लिखो 2 5 3 8 ये है, और यहां आप लिखो डी भाई ए बी सी डी, मान लो ये एक डी मैट्रिक्स है, हमने एलिमेंट मान लिए ए बी सी डी, और ये आपकी किसके बराबर है, वो बराबर आपकी ए इंटू बी के। ए कितनी है 2 -1 3 4 और बी है आपकी 5 2 7 4। देखो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन रहा है कि आप जो डी मैट्रिक्स मानोगे उसका ऑर्डर क्या होगा, डी का ऑर्डर क्या होगा। देखो ये आपकी मैट्रिक्स है 2/2 की, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी होके क्या आएगी 2/2 की, और जब दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, भाई ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, m इंटू एन है, ये मान लो j इंटू के है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब आपका n क्या हो, j के बराबर हो, यानी पहली का कॉलम दूसरी के रो के बराबर होना चाहिए, और जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी उसके क्या होंगे m इंटू के ऑर्डर की मैट्रिक्स हमारी बनेगी, जो बनेगी उसमें m रो होंगी और k आपकी कॉलम होंगी। देखो अब हमें पता है 2 इंटू 2 है, और यहां भी जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट बनेगा वो 2 इंटू 2 है, तो इसकी गुणा किसके साथ करेंगे हम 2 इंटू 2 के साथ, यानी ये 2/2 ऑर्डर की होगी। अब देखो गुणा करो और बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जब हम गुणा करेंगे पहली रो की पहले कॉलम के साथ, यानी 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c, यहां आ जाएगा आपका 2b प्लस 5 इंटू डी। अब नीचे आ जाएगा आपका 3a प्लस 8c, और यहां आपका आएगा 3b
प्लस 8d, ये आपका बराबर है। अब आप इस साइड गुणा करो, जब इस साइड गुणा करोगे 2 पंजे 10 माइनस 7, यानी आपका बच गया यहाँ 3। अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ 2 दूनी 4 माइनस 4 0, 2 दूनी 4 माइनस 4 0। अब इसकी गुणा इसके साथ 3 पंजे 15 प्लस का और 7 चौक 28, 15 और 28 होते हैं आपके 43। अब इसकी गुणा इसके साथ 3 दूनी 6 और 4 चौके 16, 16 और 6 होते हैं आपके 22। अब देखो, अब हमें कंपेयर करना है, लेकिन हमें यहां से पता लग रहा है 0 के बराबर है, तो सबसे पहले इसको ही निकाल लो। 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5d। यहां से आपका b बाई डी का रेशो क्या आ गया, ये आ गया आपका -5/2, यानी कहने का मतलब है आप b को -5 लिख सकते हो, d को 2 लिख सकते हो। अब मान लो ये x ले लिया हमने, देखो, या फिर डायरेक्ट आप इसको यहां अप्लाई कर सकते हो, ये है 3b प्लस 8d। देखो जब दोनों बराबर है तो इनको इक्वेट करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब 3b प्लस 8d को इक्वेट किया हमने 22 के साथ। देखो 3b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं हम माइनस के 5x, यानी 3b की जगह लिख सकते हैं माइनस के 15x, प्लस d की जगह लिख सकते हैं 2x, यानी ये 5:2 में थी तो हमने x से गुणा कर दी, भाई एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो पता लग जाएगी। अब d को हमने गुणा किया, ये हो गया आपका 8 दूनी 16x इज इक्वल टू 22। अब 16x में से 15 गए, x आपका आ गया 22। जब x आपका 22 आ गया तो b आ गया आपका -110 और d आ गया आपका 44। देखो ये किस किस ऑप्शन में है, -110 और 44, ये आपका है ऑप्शन सिर्फ बी। तो यानी आप सिर्फ इतना निकाल के आंसर पे टिक लगा सकते थे, सिर्फ इतना निकाल के आप आंसर पे टिक लगा सकते थे। या फिर आपको यदि पूरी वैल्यू निकालनी है तो देखो इनको सोल्व करो, 2a प्लस 5c इज इक्वल टू आपका दे रखा है 3 और 3a प्लस 8c दे रखा है आपका 43। अब देखो इनको काटने के लिए इसको गुणा कर दो आप 3 से, इसको गुणा कर दो 2 से। जब काटेंगे इसको तो 6a गुणा करेंगे 15c इज इक्वल टू 9 और यहां हो जाएगा आपका 6a प्लस 16c इज इक्वल टू 86। देखो अब क्या, बड़ी में से छोटे वाली घटा दो तो ये आपका कट जाएगा, यानी जो c की वैल्यू आएगी वो होगी 86 माइनस 9, यानी वो आपका आएगा 77। जब c की वैल्यू आप इसमें रखोगे तो आपका a का मान भी आ जाएगा, वो आ जाएगा -191। तो ये आपका आंसर है बी वाला। ये तो देखो मैंने कर दिया। अब हो सकता है ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है तो आगे भी पूछे, तो ये आपके लिए आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में डाल देना। यदि आपको ना आए तो आप लिख देना कि भाई मैं ये भी करवा दूंगा। नेक्स्ट है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, ये इज इक्वल टू 0 है, यानी x की वैल्यू बतानी है आपको भाई जिसके लिए इसकी और इसकी गुणा 0 होगी। सबसे पहले तो ये बताओ जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है। आप ये कहेंगे भाई रो इसमें 1 है, कॉलम आपका 3 है। जो ये मैट्रिक्स है इसमें रो 3 है और कॉलम भी 3 है। जब मैंने बताया था गुणा होगी तो ये बराबर होना चाहिए और जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी इसके बराबर बनेगी, यानी गुणा होकर आपकी मैट्रिक्स बनेगी ऑर्डर 1 इंटू 3 की, यानी रो उसमें 1 होगी जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी और कॉलम होंगे उसमें 3। देखो 1 रो और 3 कॉलम, यानी आपकी मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनेगी और गुणा में दे रखा है यहां 0 to x इज इक्वल टू 0। देखो अब इसका ऑर्डर आपका 1 इंटू 3 और इसका में ऑर्डर है 3 इंटू 1। अब यदि हम इनकी गुणा करें तो पहली रो की पहले कॉलम के साथ, यानी एक ही रो है तो 1 इंटू 1 प्लस 4 प्लस 1, यानी 1 जमा 4 जमा 1 आपका बन गया यहां 6। अब
एक की गुणा 2 के साथ 2 जमा 0 जमा 0 यानी आपका बन गया 2। फिर इसकी इसके साथ गुणा 1 गुणा 0 2 गुणा 1 जमा 2 ये आपका आ गया 4। अब देखो ये 1/3 की है, ये 3/1 की है। गुणा तब होंगी जब इनका ऑर्डर सेम होगा और जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी होगी ऑर्डर 1 into 1। 1 into 1 की मैट्रिक्स होती है आपकी, यानी एक ही संख्या होगी, एक रो होगी एक कॉलम होगी, यहाँ एक ही संख्या होगी वो बराबर है 0 के। देखो 6 की गुणा 0 के साथ करेंगे ये आ जाएगा 0, 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे ये आपका 4 आ जाएगा, और 4 की गुणा x के साथ करेंगे ये आ जाएगा 4x और इसकी वैल्यू 0 है। यदि यहां से हम निकालें यानी हमारा 4 + 4x की वैल्यू 0 है, 4x की वैल्यू -4 होगी और x हो जाएगा आपका -1। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाई हमें x मैट्रिक्स निकालनी है जो इसकी और इसकी गुणा करने पर हमें ये दे। देखो x एक मैट्रिक्स है कोई भी, मुझे नहीं पता कितने ऑर्डर की है, लेकिन मुझे ये पता है भाई ये आपकी ऑर्डर कितना बन रहा है। देखो ये आपका ऑर्डर है 3/2 का, यानी 3 रो है 2 कॉलम है, और इसका आपका ऑर्डर है 3/2 का। अब यहां पे हमें पता है कि जब दो मैट्रिक्स की गुणा होती है तो पहली का कॉलम दूसरी के रो के बराबर होना चाहिए, यानी इसमें कॉलम कितने होने चाहिए 3 कॉलम पता लगे। और हमें यह भी पता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पहली की रो से बनेगा दूसरे के कॉलम से बनेगा। देखो क्या कहा मैंने, भाई जब मैट्रिक्स है दो गुणा करनी है हमें, देखो इसमें क्या है, सॉरी ये मैं उल्टा लिख गया, अरे उल्टा लिख गया मैं। इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3, इसमें भी रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 3। एक सेकंड साफ कर देता हूं इसको। मैं कह रहा हूं भाई जब दो मैट्रिक्स की गुणा होती है, यानी एक मैट्रिक्स आपकी ये है एक ये है, ये ऑर्डर में दे रखा है ये 2/2:3 है, और इसका ऑर्डर में दे रखा है ये भी हमारा 2/3 है। तो देखो ये मैट्रिक्स क्या होगी, मैंने क्या बताया था, जब दो मैट्रिक्स की गुणा तभी होगी जब पहली का कॉलम और दूसरे की रो बराबर हो। तो यानी इसकी रो कितनी है, इसकी रो है आपकी 2, यानी पहली में भी कितनी होनी चाहिए, पहली का कॉलम होने चाहिए 2। आ गया। फिर मैंने बताया था कि जो प्रोडक्ट होके आएगा वो पहली की रो गुणा दूसरी के कॉलम, यानी ये 3 तो आपका आ गया, अब ये 2 कहां से आया होगा, इसकी रो, यानी ये आपकी एक 2/2 की मैट्रिक्स है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, क्योंकि आपको अगर ये समझ में नहीं आया कि भाई x हम मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लें, 2/2 की लें या 2/3 की लें या 3/4 की लें, किसकी लें, तो आपको वो यहां से पता लगेगा कि भाई जो ये मैट्रिक्स है, देखो मैट्रिक्स की गुणा तभी होगी जब पहली का कॉलम दूसरी के रो के बराबर हो। ये 2 है तो हमने 2 उठा के लिख दिया, और जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो होगा ये गुणा ये गुणा ये, यानी वो 2 into 3 है, तो 2 आपका यहां था और ये 2 यहां था, यानी वो 2/2 की मैट्रिक्स है। तो 2/2 की मैट्रिक्स है, मान लो A B और C D। अब देखो मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं X मैट्रिक्स आपकी A B C D इंटू गुणा करनी है आपको 1 2 3 4 5 6, और प्रोडक्ट में आपका -7 -8 -9 2 4 और 6। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी गुणा करो, पहली की रो दूसरे की कॉलम, यानी ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 रो और 3 कॉलम की बनेगी। तो A प्लस यहां आ गया 4B, आगे आ गया आपका 2A जमा 5B, फिर आ गया आपका 3A जमा 6B, ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी आपकी। देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसकी गुणा पहली रो के साथ, यानी C जमा
4d। अब 2c जमा 5d। अब 3c जमा 6d। अब इसका मान बराबर है आपका -7 -8 -9 2 4 और 6। तो आप किसी भी इक्वेशन को ले लो, जैसे a + 4d a + 5b 3a + 6b। देखो यदि मैं पहले वाली को लेता हूं, हमें पता है a जमा 4b ये बराबर है -7 के, और इसको लेता हूं, यानी जब इक्वेट करेंगे तो इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी 3a + 6b हो जाएगा आपका -9 के। देखो यहाँ 3 से डिवाइड हो रहा है, तो a + 2b = -3। 3 से हमने डिवाइड कर दिया। अब यानी ये आ गया आपका a + 2b = -3। देखो अब किसी भी में से कोई भी घटा लो, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 2b हो जाएगा आपका -4, यहां से भी आ जाएगा -2। अब इसमें रखेंगे a -4 = -3, a आपका आ जाएगा 1। a आया है, b आया है, ऐसे ही आप c और d को दो इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो आपका मान आ जाएगा। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये बनेगी -2 1, और जो आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आप कंपेयर करके सोल्व कर लेना। नेक्स्ट आपका a = अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, तो बताना है a² = i के बराबर हो तो इनमें से कौन सा रिलेशन आपका सही है। देखो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो भाई, a हमारी मैट्रिक्स है, वो है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा। जब a² की बात की है तो यानी इसकी गुणा इसी के साथ की है, और ये बराबर दे रखा हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1 के बराबर। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो अल्फा की गुणा अल्फा के साथ अल्फा² प्लस बीटा की गुणा अल्फा के साथ बीटा अल्फा आ गया। अब पहली रो की पहले कॉलम के साथ हो गया, पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ। देखो जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे ये बनेगा अल्फा बीटा, और इसके साथ गुणा करेंगे ये बनेगा माइनस अल्फा बीटा, यानी आ जाएगा 0। ऐसे ही इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, दूसरी रो की गुणा इसके साथ करेंगे, ये आपका आएगा अल्फा², और यहां से आ जाएगा माइनस अल्फा², ये भी क्या हो जाएगा 0। जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, मतलब पहली रो दूसरे कॉलम की अल्फा बीटा, और ये माइनस अल्फा है, ये माइनस अल्फा है, ये बना देंगे अल्फा², ये बराबर आपका 1 0 0 1। देखो यहां से हम इक्वेट कर सकते हैं भैया, आपका अल्फा² प्लस बीटा गामा = 1 है। अब क्या है, सभी को उस साइड लेके जाओ तो ये बनेगा 1 - अल्फा² माइनस बीटा गामा = 0, और ये आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, तब मैंने सबसे पहले बताया था भाई कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है वो तभी होगी, सबसे पहले क्या जरूरी है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। यानी ये कंडीशन है आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तब उसका क्या होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी जब आप, जैसे मैंने बताया था भाई a + a' आपका सिमेट्रिक होगा, a - a' आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका इसका और एक कोई भी मैट्रिक्स इसका और इसका सम होती है, तो उसके लिए उनका स्क्वायर होना जरूरी है। नेक्स्ट आपका a कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट a² = a, भाई a का स्क्वायर a के बराबर दे रखा है, देन i + a³ - 7a देखो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, इसका स्क्वायर कर लो, इसका क्यूब कर लो, इसकी पावर कितनी कर लो, ये i है, वो हमेशा सेम रहती है। तो क्यों ना हम a को और i को बराबर ले लें, भाई हमारा a ही i है। जब इसको लेंगे तो i + i 2i³ बन जाएगा, ये बन जाएगा -7, a को i लिया है तो i। अब देखो यहां से 2i यानी 8i³ - 7i। अब i का मैंने बताया है, इसकी पावर 1 ले लो, i की पावर 2 ले लो, i की पावर 100 ले लो, ये हमेशा i ही रहेगा। यानी ये बन जाएगा आपका 8i - 7i, यानी आपका आंसर होगा i। कहीं भी a की वैल्यू i रखेंगे
ये 2 देगा, ये 0 देगा और ये 3i देगा। तो आपका ऑप्शन आई क्या रहा है, आई। तो यानी यही आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका ए की वैल्यू है आयोटा 0 0 आयोटा, तो ए स्क्वायर बताओ। देखो ए का स्क्वायर निकालना है, आयोटा 0 0 आयोटा इंटू आयोटा 0 0 आयोटा। जब इनकी गुणा करेंगे देखो क्या आएगा, यानी एक यूनिट मैट्रिक्स ही है, यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर हमेशा वही आता है, करके देख लो चाहे तो। आयोटा आयोटा की गुणा करेंगे, ये आएगा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा 0 की 0 के साथ गुणा करेंगे प्लस 0 आएगा। अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ गुणा, 0 जमा 0 0 आया। अब दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ गुणा, 0 जमा 0 0 आया। अब इसके साथ गुणा, या भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है आयोटा स्क्वायर 0 आ गया, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, यानी -1 0 0 और -1। यदि इसमें माइनस कॉमन ले लूं तो +1 हो जाएगा, 0 0 और 1। यानी कह सकते हैं ये आपका -i आ गया। अगर यदि ऐसा दे रखा है तो ये आपका आंसर है, या तो आपका आंसर यही दिया मिलेगा या फिर -i की फॉर्म में। नेक्स्ट आपका ए ये दे रखा है, तो a + a' बताना है क्या होगा। देखो ये वही क्वेश्चन है जो HSSC ने पूछा था, इसको थोड़ा घुमा दिया। इसमें यहाँ -sin अल्फा दे रखा है, यहाँ sin अल्फा दे रखा है और यहाँ cos अल्फा दे रखा है। ये तो हो गया आपका a। यदि मैं बात करूं a' की, तो रो को कॉलम में बदल लो, पहली रो को बना दो पहला कॉलम cos अल्फा -sin अल्फा, और दूसरी रो को बना दो दूसरा कॉलम sin अल्फा और cos अल्फा। यानी कहने का मतलब है जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो सिर्फ ये एक्सचेंज होते हैं 2x2 में। तो a इंटू a', जब इनकी गुणा करेंगे देखो क्या आएगा, cos अल्फा की cos अल्फा के साथ गुणा करी, ये हो गया आपका cos स्क्वायर अल्फा, प्लस sin अल्फा की sin अल्फा के साथ गुणा की, ये हो गया आपका sin स्क्वायर अल्फा। अब पहली रो की पहले कॉलम के साथ कर ली, अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, cos अल्फा की sin अल्फा के साथ गुणा करेंगे, और यहां -sin अल्फा प्लस cos अल्फा, यानी यहां बन जाएगा cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, वो हो जाएगा 0। ऐसे ही हम सेकंड रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे, sin अल्फा cos अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा, ये हो जाएगा आपका 0। नेक्स्ट हम गुणा करेंगे, ये हो गया आपका sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। देखो हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये आपका 1 0 0 1, यानी ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका a दे रखा है, तो a स्क्वायर -4a पूछा है किसके बराबर होगा। देखो जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलो, a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a, 1 4 2 इंटू 3, 1 4 2 3। जब इनकी गुणा करेंगे आप क्या आएगा, पहले रो की पहले कॉलम के साथ गुणा, 1 इंटू 1 जमा 4 दूनी 8, 8 और 1 9। पहले रो की दूसरे कॉलम के 4 एकम 4, 4 3 12, 16 आ गया। अब 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 हो गया। अब 2 चौके 8 जमा 9, 17 हो गया। ये तो आपका आ गया a स्क्वायर। अब इसमें से घटाना है 4a, a क्या आपका 1 4 2 और 3। देखो ये आपका हो गया, अब ये इस फॉर्म में हो गया k इंटू ए आई जे एम इंटू एन। तो इसके हर एक एलिमेंट से इसको गुणा कर दो, ये आपका आ जाएगा 4 16 8 12। जब इसमें से घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5, 16 में से 16 गई 0, 8 में से 8 गया 0, 17 में से 12 गया 5, यानी ये आ गया। अब इसमें से यदि हम 5 कॉमन लें तो अंदर बचेगा 1 0 0 1, यानी आपका ये बराबर आ गया 5 इंटू आई के। I2 का मतलब है, देखो ये I2 लगा है, I3 2 लगा है, 2 लगा है। I2 का मतलब होता है आपका 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, I3 लगा है तो 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। तो आपका ये मैट्रिक्स था। अब आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल। अगर किसी को मैट्रिक्स चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप हमारे YouTube चैनल पे डाल सकते हो, या फिर हमारे Facebook चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमें बता सकते हो।